दोस्तों नमस्कार। मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं और हम पढ़ा रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में 4 ट्रिक हम बता दिए थे, जिसमें फोर्थ ट्रिक था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिफ्थ ट्रिक है फिफ्थ ट्रिक वो होता है जिसमें साइन के 0 अंश का मान, साइन के 30 अंश का मान, साइन के 45 अंश का मान, साइन के 60 अंश का मान, साइन के 90 अंश का मान, ये सब निकाला जाता है। तो इसके लिए आपको सारणी बनाना पड़ेगा और वो सारणी आप धीरे धीरे देखते रहेंगे क्या है, क्या बनेगी सारणी। सबसे पहले हम इस तरह खींच लेते हैं, यहां 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, ये। और यहां है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। आप करेंगे क्या? सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 तक इस तरह आप गिनती लिख लेंगे। उसके बाद 4 से पूरे में भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, इस 4 से पूरे में डिवाइड कर देंगे और सब पर स्क्वायर रूट लगा देंगे, अर्थात वर्गमूल लगा देंगे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, जब 4 से 0 को डिवाइड किया जाएगा तो 0 आएगा और 0 का स्क्वायर रूट माने 0 का वर्गमूल जो होता है वो 0 होता है। 1 का वर्गमूल माने 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, ये हो जाएगा 2 1 के 2 2 दूनी 4 माने 2 1 जा 2 2 जा 4, हो जाएगा 1/√2 और ये हो जाएगा √3 और 4 का स्क्वायर रूट 2 और ये कट जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। इसका मतलब जो साइन के 0 अंश का मान निकला वो 0, 30 का हाफ, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 एंड 90 का 1। मतलब साइन के 0 अंश का मान 0, साइन के 30 अंश का मान 1/2, साइन के 45 अंश का मान 1/√2, साइन के 60 अंश का मान √3/2 और साइन के 90 अंश का मान 1 होता है। अब इसकी सहायता से हम cos थीटा के मानों को कैसे निकालेंगे कि cos 0 का मान कितना, 30 का मान कितना, 30 का मान कितना, 45 का मान कितना, 60 की वैल्यू कितनी, 90 की वैल्यू कितनी। तो इसको इसी तरह पकड़ेंगे और ऐसे पलट देंगे। इसका मतलब 1 यहां लिखेंगे और √3/2 यहां लिखेंगे, 1/√2 ऐसे ही रहेगा और 1/2 यहां चला जाएगा, 0 यहां चला जाएगा। ये कॉस का मान निकल गया, ये कॉस की वैल्यू मिल गई। अब आप जानते हैं सेकंड ट्रिक से, फर्स्ट बाय सेकंड इक्वल टू थर्ड, अर्थात साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा। आप ये जानते हैं। तो अगर हम साइन वाली वैल्यूज में कॉस वाली वैल्यूज से डिवाइड कर दें तो हमारा टैन वाली वैल्यूज मिल जाएंगी। इसका मतलब जब 1 से 0 में डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, 1/2 में √3/2 से जब डिवाइड करोगे तो 1/2 अपॉन √3/2, 2 कैंसिल, 1/√3 आएगा और ये 1 ही आएगा और ये √3 आएगा। और 1/0 का मतलब होता है इन्फिनिटी माने अनंत। अब क्या करेंगे, हमें 3 वैल्यूज मिल गई साइन की, कॉस, टैन, कॉट। कॉट की निकालनी है हमें, चूंकि आप जानते हैं टैन का उल्टा कॉट होता है, टैन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा।
इसका मतलब tan की वैल्यूज को अगर हम पलट दें तो हमारा cot की वैल्यूज मिल जाएंगी। उसी तरह cos का उल्टा सेक होता है, cos का रेसिप्रोकल cos का इनवर्स जो होता है वो सेक होता है। तो cos के रेसिप्रोकल को निकालने के लिए cos वाले वैल्यूज को पलट देंगे तो सेक वाला मिल जाएगा, साइन वाली वैल्यूज को पलट देंगे तो cosec मिल जाएगा। तो पलटेंगे 0/1 लिख सकते हैं कि 1/0 इसका मतलब इन्फिनिटी हो गया। इसको पलटेंगे तो √3/1 आएगा, इसके पलटेंगे तो 1, इसको तो 1/√3 और इसको 1/0 लिखे थे तो इसको जब पलटेंगे तो 0/1 और 0/1 का मतलब 0। अब सेक निकालने के लिए cos वाले को पलटेंगे तो 1/1, 2/√3, √2, 2, 0/1 है, अगर पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर साइन वाले को पलटेंगे 0/1 है तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, √2, 2/√3 और ये हो जाएगा लास्ट में 1 का उल्टा 1 ही होता है, 1 का रेसिप्रोकल। इसका मतलब आपने देखा कि आपको इस डिटरमिनेंट को, इस सारणी को आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। आप इस तरह अगर समझ जाएंगे तो लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं अपने मन से। इसके बाद वाला ट्रिक देखिए क्या है, 6th ट्रिक क्या है, 6वां मंत्र क्या है इसका। 6th ट्रिक, 6th ट्रिक क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट्स हिंदी में इसको कहते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश, चतुर्थांश अगर इसका संधि विच्छेद करें कि हो जाएगा चतुर्थ प्लस अंश। चतुर्थ मतलब 4 माने 4, अंश माने भाग, मतलब चौथा भाग। क्वाड्रेंट्स का मतलब अगर हम एक सेब ले लें और उस सेब को काट डालें तो इसके 4 भाग होंगे, हर एक हिस्सा उसका क्वाड्रेंट्स कहलाता है। तो ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको क्यों सेकंड नहीं माना गया, इसको सेकंड क्यों माना गया, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आप इसको भी फोर्थ मान सकते थे। अब क्या करेंगे, हम बताने चल रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। जो पॉजिटिव एंगल मिलता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलता है। अब एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के चलने की विपरीत दिशा, यही घड़ी है 12, 1, 2 ऐसे बढ़ी रहती है घड़ी ऐसे चलती है, तो ये घड़ी के चलने की दिशा होती है। और घड़ी के चलने की दिशा में जो एंगल लिया जाता है वो निगेटिव लिया जाता है, और घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में जो कोण, जो एंगल लिया जाता है वो पॉजिटिव लिया जाता है। इसीलिए इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। अगर हम, और आप एंगल क्या होता जानते हैं, कोण क्या होता जानते हैं कि 2 रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। माने द ग्रेडियंट बिटवीन 2 कर्व्स या द ग्रेडियंट बिटवीन 2 लाइंस इज कॉल्ड एंगल। देन वी कैन डिफाइन, क्या डिफाइन करेंगे हम, इस क्वाड्रेंट में कैसे हम किसको चेंज करेंगे। जैसे ये इस पर एंगल बनेगा 0 का, तो 0 से इस पर डायरेक्ट ये परपेंडिकुलर होता है क्वाड्रेंट। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे कक्षा 9 में, 9th में। ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल, यहाँ बनेगा 270 और यहाँ बनेगा 180, यहाँ बनेगा 270। मतलब ये इसके परपेंडिकुलर और इसके ये परपेंडिकुलर, ये 180 बना और ये 180 बना, माने 180 180 360 बन गया। इसका मतलब ये क्या है, ये है एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष है। ये क्या है, वाई एक्सिस, वाई अक्ष है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर 0, 360 और 180 एंगल बन रहा है, जबकि 90 और 270 एंगल बन रहा है वाई एक्सिस पर। तो इसका यूज क्या है, आप सब ये सोच रहे होंगे कि ये क्या बताए चले जा रहे हैं। इसका यूज ये है कि आप जब वो सारणी पढ़ रहे थे, वो डिटरमिनेंट पढ़ रहे थे, उस डिटरमिनेंट में आप 0,
45, 30, 60, 90 की वैल्यू जानते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 120 साइन के 120 की वैल्यू निकालिए तो आप नहीं निकाल सकते। तो साइन के 145 की वैल्यू निकालिए तो आप नहीं निकाल सकते। इसीलिए साइन के और या कॉस के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सभी एंगल को फाइंड करने के लिए इसकी जरूरत पड़ी, क्वाड्रेंट्स की जरूरत पड़ी। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में अब ये तो जो 0 360 है ये एक्स एक्सिस पर है, या 180 है एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर 90 to 70 है। लेकिन इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए ना 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा बनेगा तो 0 प्लस थीटा, कुछ ज्यादा होगा और जो ज्यादा होगा उसे हम थीटा मानते हैं। 360 प्लस थीटा 90 से लेकिन कम होगा, चूंकि 90 से कम का मतलब 90 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर दाहिनी तरफ ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा, 0 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा है। और इसके बाद 90 से ज्यादा 90 प्लस थीटा, 180 से कम 180 माइनस थीटा, 180 से ज्यादा 180 प्लस थीटा, 270 से कम 270 माइनस थीटा, 270 से ज्यादा 270 प्लस थीटा, 0 से कम 0 माइनस थीटा एंड 360 से ज्यादा कम 360 माइनस थीटा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें ये एंगल, थर्ड में ये एंगल, फोर्थ में ये एंगल और फर्स्ट में ये एंगल उपस्थित हैं। और अगर ये एंगल उपस्थित हैं तो ये किस तरह चेंज होंगे ये भी हमें जानना जरूरी है। तो अगला क्वाड्रेंट हम बनाते हैं इसी बगल में। अगला क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा इसमें, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अब इसमें एंगल ये बने थे 0 360 360 माइनस थीटा, ये सब चीज जो भी बने थे। इसमें होता क्या है, इसमें होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट। अब फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट में ये ट्रिक होता है 1 4 3 2 ACTS। ए का मतलब होता है ऑल प्लस, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, means sin, cos, tan, cot, sec, cosec, all trigonometric ratios are positive in first quadrant। फोर्थ में C है, C का मतलब होता है cos और उसका रेसिप्रोकल, उसका उल्टा sec। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और उसका उल्टा sec पॉजिटिव होते हैं और बाकी चारों लोग जो बचते हैं cos और sec के अलावा वो सब नेगेटिव होते हैं। इसमें थर्ड में tan और उसका उल्टा, उसका रेसिप्रोकल cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी लोग नेगेटिव होते हैं। इसके बाद दूसरे में साइन और उसका उल्टा, उसका रेसिप्रोकल cosec, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी लोग नेगेटिव होते हैं। ये चीज मिल गई। अब क्या लेना है, अब ये लेना है अगर ये सब बातें होती हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अब ये जानना है कि कैसे, नियम क्या है, रूल क्या है इसका। तो अगर ऐसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा ऐसे लिखे हो, अगर साइन ना, ये चेंज रूल्स ऑफ चेंजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन है तो कॉस में, कॉस है तो साइन में, टेन है तो कॉट में, टेन है तो कॉट में बदलेगा, कॉट है तो टेन में, सेक है तो कॉसेक में बदलेगा और कॉसेक है तो सेक में बदलेगा। लेकिन ये नाम बदलेगा कब,
इसको देखते हैं। यहाँ 0, यहाँ 360, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 180, यहाँ 270 का एंगल होना है। यहां आपने देखा 0 प्लस थीटा था, 360 प्लस थीटा था, 90 माइनस थीटा था, यहाँ 180 प्लस थीटा था, माइनस थीटा था, यहाँ 180 प्लस थीटा था, और यहाँ 270 माइनस थीटा था, यहाँ 90 प्लस थीटा भी था उपस्थित, और यहाँ 270 प्लस थीटा, और यहाँ 0 माइनस थीटा, यहाँ 360 माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये था, सेकंड ये था, थर्ड ये था, ये थर्ड ये था, और फोर्थ क्वाड्रेंट ये था। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सभी क्वाड्रेंट्स आपके यहां पर थे। अब कैसे आपको एंगल दे दिया जाए, आप कैसे चेंज करेंगे? ये क्या था? 1 4 3 2 ACTS ये था। अब जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि साइन 90 माइनस थीटा, पहली चीज, दूसरी चीज ये सुन लीजिए पहले कि ये y एक्सिस था नहीं है, और ये x एक्सिस है। अब नेम किस पर चेंज होंगे? नेम हमने कह दिया साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, टेन है तो कॉट, कॉट है तो टेन, सेक है तो कॉस, कॉस है तो सेक। लेकिन किस पे चेंज होंगे? y एक्सिस, y का मतलब होता है s और s का मतलब होता है, हाँ, इसका मतलब y एक्सिस पर जितने भी एंगल होते हैं उन्हीं पर नाम चेंज होंगे। देखो पूछो से, हाँ, नाम बदलेंगे, इस पर नहीं बदलेंगे। मतलब एक अगर यस है तो दूसरा नो है, माने 90 और 270 पर नाम बदलेंगे, 0 360 और 180 पर नाम नहीं बदलेंगे। तो अगर साइन 90 माइनस थीटा दे दिया जाए, फिर साइन 180 प्लस थीटा दे दिया जाए, ऐसा कुछ दे दिया जाए, और आपसे कह दिया जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90 माइनस थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 180 प्लस थीटा, तो कैसे आप निकालेंगे? पहले तो आप सबसे पहला रूल ये है कि आप देखेंगे कि ये 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है। तो ये 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ACTS होता है, तो A माने आल प्लस सभी धनात्मक, तो आल प्लस सभी धनात्मक, इसका मतलब क्या है? साइन भी पॉजिटिव होगा। अब 90 पर देखेंगे नमो बदलता है कि नहीं बदलता, तो 90 y एक्सिस पर है, हाँ ना, बदलेगा। और अगर बदलेगा तो साइन है तो क्या हो जाएगा? कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस, और ये थीटा इस तरह। अब 180 प्लस थीटा देखेंगे किसमें है, तो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड में tan और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव होता है, तो साइन क्या होगा? नेगेटिव। 180 पर नाम बदलेगा नहीं, क्योंकि ये x एक्सिस पर है, तो साइन है तो क्या नहीं बदलेगा? तो साइन थीटा ही रहेगा। ये था आपका सिस्ट्रिक। इसके बाद प्रॉब्लम्स बताए जाएंगे, पूरा एकदम समझाया जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।